तो हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 के तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए थोड़ा आप प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। क्लास 9th की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है क्या 0.47 और 7 के ऊपर इसमें आवर्त लगा हुआ है और इसको करना क्या है, इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। ठीक, मतलब p/q के रूप में इसको हमें बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हल। देखिए हल कैसे करेंगे। तो हमने क्या बताया था, जिनने पिछला क्वेश्चन देखा हो, ठीक, तो उनके लिए है। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इसको एक्स वाई जेड जो कुछ भी मानना हो उसको मान लो। ठीक, वो आपकी मर्जी, लेकिन परंपरा किसकी है? परंपरा है एक्स की। कुछ हुआ एक्स माना कि एक्स, ठीक, तो हम भी एक्स ही मानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, माना एक्स बराबर 0.47 के ऊपर इस पे बार लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब इसका असली चेहरा सामने लेके आओ। असली चेहरा इसका क्या है? 4 7 7 7, ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 7 के ऊपर बार लगा है, मतलब 7 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। पिछली वीडियोस जिनने देखी हो वो समझ सकते हैं, और जिनने नहीं देखी हो तो पहले पिछली वीडियो देख लो फिर यहाँ आना। ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, मेरी बात बुरी जरूर लग सकती है लेकिन मैं सही बोलता हूँ। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, 0.47 के ऊपर बार लगा है तो इसको हमने बार 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 लिख दिया। नाम ही उसका बार, तो बार बार, ठीक है, या आवर्त। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब मैंने एक चीज और बताई थी, जब जितने पे बार लगा है उतने का हम गुणा करते हैं। मतलब जैसे एक संख्या पर लगा है तो हम 10 का गुणा करेंगे, यदि दो संख्या पर लगा है तो हम 100 का गुणा करेंगे, तीन संख्याओं पर लगा है तो हम 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ देखना ये है कि कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है, करके देखिए, यहाँ पर 10 का गुणा करिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 10x। अब यहाँ पर जब 10 का गुणा करोगे तो मैंने, मतलब 2-3 बार मैं ये बता चुका हूँ, ये होती है भागने की दिशा और ये होती है गुणा की दिशा। जब भाग होता है तो दशमलव इस साइड खसकता है, जब गुणा होता है दशमलव दशमलव उस साइड खसकता है। ठीक है, तो बार बार मैं बताता हूँ और इसलिए बार बार बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। बार बार कोई चीज बोलने से सुनने से वो रट जाती है। ठीक है, तो हमने बताई गुणा की दिशा इस साइड, कितने जीरो है? एक, तो एक अंक दशमलव खसक जाएगा। तो क्या होगा? 4.777, ये तो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। तो ये जो डैश डैश है ना, ये थोड़ा दूर से बनाना। कैसे? ये इसके डैश हैं, ये अनंत तक जा रहा है, और ये समीकरण के डैश है। चाहो तो सीधी लाइन बना दो, वो ज्यादा बेटर है, अलग दिखे। ठीक है, आया समझ में? 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव खिसक जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे आसान विधि है। अब सॉल्यूशन में जाके देखना, उसमें समझ में नहीं आएगी क्या करते हैं। ये बहुत ही आसान विधि है इसकी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक, यहाँ आप लिख लेना अच्छे से। तो समीकरण को जब घटाते हैं या जोड़ते हैं तो ये पक्ष अलग होता है, ये पक्ष अलग होता है। इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। ये साहब है, LHS साहब, RHS साहब। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS अलग घटेगा और RHS अलग घटेगा। ठीक है, या जब जोड़ो चाहे कुछ भी करो, ये इस पक्ष का इस पक्ष में जो भी होगा, गुणा भाग जो भी होगा, इस पक्ष का इसमें होगा। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। दो में से एक को घटा रहे हैं तो पहले ये लिख लो, तो 10x। ठीक, इसमें से घटा रहे हैं ये, तो इस पक्ष वाला इस पक्ष से घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है x, ये घटाना का अपना चिन्ह। ठीक, बराबर इसमें से ये घटेगा, मतलब
4.777 डैश लगा दो। अब देखो, मैंने 3 7 लिखे, आप 4 लिख लो, 5 लिख लो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। अब मैंने 1 से इसलिए लिखे ताकि हमें घटाने जोड़ने में दिक्कत ना जाए, ठीक। यहाँ पर क्या है, 0.477। अब मैंने इतने यहाँ पर 2 7 लिख लिए, इसको लेवल कर लिया। यहाँ एक और बढ़ाऊंगा तो यहाँ एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक, ना ही कोई दिक्कत। इसको भी घटा दूं तो 10x में से 1x गया तो 9x। अब 9x कैसे आया, प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथ की क्लास में आप एक्स वाई जेड वाले सवाल में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से घटाओ, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 4 में से 0 गया सो 4। हमारे पास क्या आया, 9x बराबर 4.3। अब दशमलव के बाद कोई संख्या और उसके बाद जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है, इन जीरो का कोई सेंस नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, अब देखो, 9x बराबर 4.3 आ गया, तो x बराबर निकालना है तो 9 जी गुणा में कहाँ चले जाएंगे, भाग में, मतलब बटे में, तो 4.3 बटे 9, ठीक है। अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये दशमलव है, तो दशमलव जब यहाँ से हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने नीचे जीरो आ जाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए करना क्या है, मान के चलो दशमलव है ही नहीं, भूल जाओ, ठीक है। तो क्या करो, दशमलव हमारे पास है ही नहीं, भूल जाओ, तो ऊपर क्या है 43, तो नीचे क्या है 9, भूल गए, ठीक है। अब याद कर लो कि दशमलव कहाँ था, दशमलव था यहाँ, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, एक। और ये आपका शुद्ध सही फर्राटेदार आंसर, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या में व्यक्त हो चुका है, जहां पर p बटे क्यू, p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं जीरो, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय।